हैं हमारे डिप्टी एडिटर सुशांत सिन्हा के पास, जिनके साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम सौरभ भारद्वाज इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे कि कैसे ईवीएम को प्रभावित किया जा सकता है। सुशांत, ओवर टू यू। शुक्रिया रोहित। और इस वक्त हम दिल्ली विधानसभा में मौजूद हैं। ये विधानसभा या देश भर में जितनी विधानसभाएं होती हैं वहां पर इस तरीके की जो ईवीएम मशीन है जो मेरे सामने इस वक्त रखी हुई है, इन ईवीएम मशीनों में वोटिंग होती है और नेता चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं। ये पहला मौका है जब ईवीएम मशीन विधानसभा पहुंची है और ये मेरे ख्याल से अपने आप में पहली ईवीएम मशीन है जो जाकर लोग अपने साथियों को बताएगी कि मैं देख कर आई हूं विधानसभा कैसी होती है, जहां नेता हम भेजते हैं। हमारे साथ सौरभ जी मौजूद है। सर, पहले तो ये बताइए, ये जो ईवीएम मशीन हम देख रहे हैं ये आप लाए कहां से? ये जो सवाल है, ये इस सवाल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सर। है क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जो बार बार कहा जा रहा था कि इस तरीके की मशीन जो स्टैंड अलोन मशीन होती है, जिस मशीन के अंदर कोई मोबाइल डिवाइस नहीं होती, जो किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती, जो किसी पावर से कनेक्ट नहीं होती, वो हैक नहीं हो सकती। हमने ये दिखाया कि हूबहू वैसी मशीन जिसमें कोई नेटवर्क नहीं है, कोई पावर नहीं है, उसका रेप्लिका है। हाँ, बिल्कुल रेप्लिका। चुनाव आयोग भी यही कह रहा है कि एक रेप्लिका है। क्यों? अब देखिए, जो चुनाव आयोग हम यूज करते हैं वो शायद हो ना हो, इसलिए सर आपको ये चुनाव आयोग की गड़बड़ी क्या है? आप ये लाए कहां से? मैं बताता हूँ। आपके चुनाव आयोग विपक्षी जो है वो कह रहे करोल बाग साहब ले आए। चुनाव आयोग विपक्षी जो है वो कह रहे करोल बाग साहब ले आए। चुनाव आयोग ट्रैप कर रहा है। क्या ट्रैप कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। इस देश के अंदर चुनाव आयोग 2006 से भी पहले 2004 से इस मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है और ये कहते थे कि हमारी मशीन टेम्पर नहीं हो सकती, हैक नहीं हो सकती। इन्हीं की मशीन को 2009 में वीवी राव की टीम ने, हरि प्रसाद और उनके साथ 2 फॉरेन नेशनल्स आए थे, यूएस से आए थे, टेक्नोक्रेट्स थे, उन्होंने इनकी मशीन ही हैक करके दिखा दी ओरिजिनल। ये वो और फिर क्या किया? और फिर क्या किया? राव वाली मशीन नहीं है, ये वो मशीन नहीं है, तो उससे बहुत बेहतर मशीन है। ये आपने बनाई? हाँ। और सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सौरभ भाई। ये आप कहां से लाए? मैं आपकी बात का जवाब ये दे रहा हूं। हाँ। कि जैसे ही मैं कहता हूं कि ये मशीन इलेक्शन कमीशन की मशीन है, इलेक्शन कमीशन चाहता है मैं कह दूं, और वो जैसे हरिप्रसाद को गिरफ्तार किया वो मुझे गिरफ्तार किया। आप तो विधानसभा के अंदर आपको कौन गिरफ्तार करेगा? पर ये मशीन इलेक्शन कमीशन की है या नहीं है, इतना तो बात ये कि नहीं, ये मशीन हूबहू इलेक्शन कमीशन जो मशीन वहां इस्तेमाल होती है वो नहीं है भाई। वो तो उनके पास होती है, वो किसी को देते ही नहीं है। ठीक है, तो आप किसी को देंगे ही नहीं, आप तो बाजार से लाई, आपने बनाई, इतना बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़े। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो मशीनें हैं वो इलेक्शन कमीशन खुद नहीं बनाता। अगर कहते हैं तो झूठ बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 PSU को ठेका दिया हुआ है, बेंगलोर में, BEL को और ECIL को। ठीक है। ECIL BIL की आप पूरी की पूरी पढ़ लीजिए हिस्ट्री, वहां से लाए, इन्होंने आज तक नहीं वहां से लाए। ECIL मुझे बताइए क्यों नहीं बताना चाह रहे कि ये मशीन कहां से है? क्योंकि इसी के अंदर तो सारा गेम है। आप इस बात को समझिए। मुझे वो जो पार्ट है, ये मशीन ऑन करके ये जो है ये मेन यूनिट है, ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, ये बैलेट यूनिट है, ठीक है। इसके पीछे ये क्या लगा हुआ है? इसके पीछे हमने एक बैटरी लगा रखी है। ये बैटरी है जी, जिससे ये चलता है, जिससे हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। और जो मदरबोर्ड आप कह रहे थे कि जिसके जरिए वो इसके अंदर होता है, ठीक है। इसको ऑन करके आप दिखा सकते हैं। अब सौरभ भारद्वाज जो है उन्होंने कल ये डेमो दिया था इंडिया न्यूज पर, आज वो एक बार फिर से डेमो करके दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो मेन यूनिट है जिसमें की काउंटिंग होती है कि वोट कितने पड़े हुए, आप देखिए इसमें लिखा है कंट्रोल यूनिट रिजल्ट टोटल क्लोज, ये लिखा है और यहाँ पर बटन जो है वो लगे हुए हैं जिनको दबाने से वो आ जाता है। ये आपका बैलेट यूनिट, यहाँ देखिए बैलेट यूनिट लिखा हुआ है। इसमें पार्टियों के नाम है आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, और अलग अलग बटन लगे हुए हैं। उनके बगल में अलग अलग लाइटें लगी हुई हैं, LED लाइट्स लगी हुई हैं। जब आप उसको दबाते हैं तो वो जलती है। इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक तार है जो कि इसमें गया हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि 90 सेकंड में आप इसको खोल के मदरबोर्ड चेंज कर सकते हैं। जी ठीक है, अब एक बार इसमें दिखाइए आप कैसे हैक करते हैं। देखिए क्या, देखिए बार बार चुनाव आयोग का जो तर्क था वो ये था, और बीजेपी वालों का भी ये तर्क था कि टेम्पर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं है कि किसका कैंडिडेट, किस पार्टी का कैंडिडेट कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, ठीक है, हमने भी मान लिया कि नहीं है, क्योंकि ये बात तो 5 दिन पहले डिसाइड होती है। ठीक है, तो हमने ये कहा, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई आपको तो मशीन हम सुबह सुबह चेक कराते हैं, कैंडिडेट्स को 10 दिन पहले चेक कराते हैं। ठीक है, तो मशीन आप देखते हो, टोटल करते हो, सही है। ठीक है, तो हमने हूबहू वैसे ही दिखाया। हमने कहा कि हम भी ऐसी मशीन बनाएंगे जिसको आप 100 बार चेक कर लो, वो 100 बार सही रिजल्ट दिखाएगी। आपने कहा एक वक्त के बाद एक कोड पड़ जाता है, जिसके जी, बाद हमने ये बोला वो हेराफेरी कैसे 8 बजे दर्शकों के, हम जब देखिए, अब आप मान लीजिए कि सुबह सुबह वोटिंग शुरू हो गई। ठीक है, और मैंने वोटिंग के लिए आपको बैलेट यूनिट ऑन करी, अब आप वोट डालिए एज अ वोटर।
बीजेपी को डाल दूंगा तो आपको मुझे बिका हुआ पत्रकार तो नहीं बताएंगे। कोई बात नहीं, आप चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी को डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने समाजवादी पार्टी को वोट डाल दिया, आपने समाजवादी पार्टी ठीक है। एक आवाज आई और ये आपने देखा था एलईडी जल गई थी लाल रंग की समाजवादी पार्टी के बगल। अब आप दूसरी वोट डालिए। अच्छा, यहाँ सौरभ जब हैं इसको बटन को दबाते हैं तब दूसरे हाँ। वोटिंग के लिए ये मशीन तैयार होती है, जैसे हम बैलेट यूनिट करें। हाँ। अब दूसरा वोट मैं आम आदमी पार्टी को डाल देता हूँ, ठीक है। अब जो बार बार ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी मशीन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, जब तक ये बटन नहीं दबाएगा तब तक ये मशीन होगी नहीं, ये तो मेरी भी नहीं करेगी। अगर आप मेरी के अंदर अगर आप अभी मैं दूसरे बटन दबा रहा हूं, देखिए इन्होंने जब तक इसको एक्टिवेट नहीं किया है इस बटन के जरिए, तब तक मैं दूसरे बटन दबा रहा हूं तो कोई एलईडी नहीं जल रही, कुछ नहीं, इसका मतलब ये डीएक्टिवेटेड है, ठीक है। तो मेरी मशीन भी डीएक्टिवेटेड है, ठीक है, मगर एक खास कोड डलने के बाद ही एक्टिवेट होगी। अभी वो कोड इसमें नहीं डला हुआ, नहीं डला, ठीक है। एक बार और अभी ये मशीन हैक्ड है, अच्छा, इसके अंदर सॉफ्टवेयर टेम्पर्ड है, ठीक है। और उसमें मगर आप नॉर्मल टेस्टिंग करोगे वो ठीक दिखाएगा, ठीक है, ठीक। मगर जब वो खास सीक्रेट कोड इसके अंदर डल जाएगा तो उसके बाद डलने वाली कितनी भी वोट सारी की सारी उस पार्टी पे जाएंगी जिसके लिए मैंने कोड डाला है, ठीक है। एक बार मैं इसको और करता हूं, हाँ। और अब मैं तीसरा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूं, ठीक है। अब हम इसको एक बार और करते हैं और मैं चौथा वोट आम आदमी पार्टी को देता हूं जी। आप गिनती कर लेना, मैंने आपको दो आम आदमी पार्टी, एक समाजवादी पार्टी और एक बीजेपी को गया है, हाँ। ठीक है। और दो फिर मैं समाजवादी पार्टी को दे रहा हूं, ठीक है। तो दो समाजवादी पार्टी को वोट हमने दिया है, दो आम आदमी पार्टी को दिया है और एक बीजेपी को दिया है। अब रिजल्ट हम देख लेते हैं। पहले टोटल वोट 5 पड़े हैं, ठीक है। पहले को 2, ठीक है, दूसरे को 0, ठीक है। तीसरे को 1, तीसरे पर बीजेपी थी, 1, ठीक है। चौथे को 0, ठीक है। और 5वें को 2, जैसा कि आपने डाला और ये मशीन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यही सेम प्रक्रिया सुबह सुबह मॉक टेस्ट के वक्त दिखाई जाती है, जब कैंडिडेट के जो गवाह होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके आगे सुबह सुबह प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिखाता है 6 बजे कि भाई आओ मशीन को टेस्ट कर लो और ये देख लो बिल्कुल ठीक चल रही है, जो बार बार बीजेपी वाले भी कहते हैं। हाँ, ठीक है, आपको मशीन टेस्ट तो कराई थी, ठीक है। अब 10 बज गए, अब मान आपने लीजिए इसको हैक नहीं, अब 11 बजे, हाँ, अब 10-11 बज गए। हाँ। अब क्या है, मैं इस मशीन को रीसेट करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको रिजल्ट वगैरह दिखा दिया, ठीक है। 10 बजे रिजल्ट नहीं दिखता, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये प्रक्रिया जो हमने की है 6 बजे वाली प्रक्रिया की, ठीक है। जब हमने वोट डाल के रिजल्ट दिखा के सबको तसल्ली डाल दी कि भाई ये वोट हो गई, ठीक है। ठीक है। अब मान लीजिए 8 बज गए और वोटिंग शुरू हो रही है और मैंने मशीन को रीसेट कर दिया, तो ये डिलीटिंग वोट्स हो गई और ये मशीन को मैंने री इनिशियलाइज कर दिया। इसके अंदर अब ये सारा दिखा रहा है कि जी सारे मशीन वोट 0-0-0 हो गए। अब आप इसको हैक कीजिए। अब मैंने ये मशीन ऑलरेडी हैक्ड है, ये मशीन ऑलरेडी टेम्पर्ड है, हाँ, मगर इसके अंदर कोड नहीं डाला मैंने, तो जिससे मैं वोटों को इधर से उधर करूंगा। अब मान लीजिए 8 बज गए और पहली वोट कोई साधारण आदमी आया, उसने डाली, आप डाल दीजिए कहीं भी। मैंने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। दूसरा कोई आदमी आया 8:15 बजे, उसने दूसरी वोट डाली, मैंने बहुजन समाज पार्टी को दे दिया, ठीक है। अब दोनों पार्टी की एक एक वोट हो गया। तीसरा कोई आदमी आया, उसने कहीं वोट दी, उसने बीजेपी को दे दिया, ठीक है, 3 हो गए। चौथा एक आदमी आया, उसने अपनी चौथा आदमी आया, उसने अपनी वोट डाली, उसने आम आदमी पार्टी को दिया। आम आदमी पार्टी 2, बीएसपी 1, बीजेपी 1। अब आप इसको हैक, अब मान लीजिए कि वो बंदा आया जिसको इसके अंदर हैक करना था और उसने ये कहा कि अब जितनी भी ये वोट है आगे से बीजेपी पे जाए, ठीक है। तो मैं वो आदमी वोटर बन के आया, वो जैसे ही वोटर बन के आया उसने सबसे पहले तो अपनी बीजेपी को वोट डाली, उसके बाद उसने कोड डाला, अब ये मशीन हैक हो गई। अच्छा, ठीक है। अब इस मशीन के अंदर वो सीक्रेट कोड डल चुका है और इसके चारों तरफ गत्ता लगा हुआ है, तो कोई देख नहीं, तो किसी को पता ही नहीं चला कि उसने जब टू की आवाज आई, बीप बजी, तो उसने क्या कर दिया, क्योंकि बाकी जो बटन है वो लॉक हो गए, आवाज आनी नहीं है, न लाइट जलनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला वोटर आया और उसने वोट डाली, आम आदमी पार्टी को डाली, ठीक है। फिर अगला वोटर आया, उसने बहुजन समाज पार्टी को डाला, उसने बहुजन। अब क्या करेंगे, हम बीजेपी को नहीं डालेंगे, ठीक है, ताकि हम ये दिखा सकें कि सारी वोट चाहे कहीं भी डाली थी, वो बीजेपी, दल बीजेपी में। एक बार और कर लेते हैं, फिर एक आम आदमी पार्टी को डाला, ठीक है। अब हम रिजल्ट देखते हैं, 1-2 और डाल लो ताकि अच्छा बढ़िया रिजल्ट दिखे। ठीक, मैं अभी भी कर सकता हूँ रिजल्ट, अच्छा ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी को 4 वोट हमने डाल दिए, अब हम रिजल्ट कर लेते हैं और हम रिजल्ट दिखाते हैं। और हमने बीजेपी को एक भी वोट नहीं डाला है, ये याद रखिएगा अभी तक, ठीक है। आम आदमी पार्टी अब पहले टोटल वोट दिखाएगा, 9 वोट पड़े, ठीक है। आम आदमी पार्टी को 2 जो हमने डाले में डाले थे, ठीक है। एक दूसरे को 1 को दिया, बीजेपी को 6 वोट, एक भी वोट नहीं डाला था, लेकिन उसको 6 वोट पड़े हैं, ये दिखा रहा है, ठीक है। अब ये हैकिंग हो गई।
अब इसमें सौरभ जी मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि ये हैकिंग की जो आपने प्रक्रिया बताई, एक चीज सौरभ जी नहीं बता रहे हैं कि ये मशीन आई कहां से, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि ये वो ईवीएम नहीं है जो इलेक्शन कमीशन यूज करता है और जहां से मशीनें बनती वहां से भी नहीं आई है, उसकी हूबहू कॉपी है। अब मेरा पहला सवाल कि अरविंद केजरीवाल की तरह हूबहू दिखने वाला शख्स अगर घूस लेता है तो क्या ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी घूस लेते होंगे? हाँ, मैं ये बताता हूं, आदमी और मशीन के अंदर यही फर्क है, आदमी के अंदर एक कंसाइंस होती है। ठीक है, अगर आदमी की उस कंसाइंस को निकाल के आदमी को सिर्फ एक रोबोट मान लिया जाए, एक मशीन मान लिया जाए, और वो रोबोट एक पर्टिकुलर कमांड पे घूस तो एक ये है ना कि ये सामान उठा के जेब में रख लेता है, तो उस पर्टिकुलर कमांड पे मैं रोबोट एक चीज और दिखाता करेगा। हूं। मेरे पास एक सैमसंग का फोन है, आपके पास आईफोन है? मेरे पास आईफोन, इसमें iOS है, इसमें एंड्रॉइड। ठीक है, ठीक है, एंड्रॉइड को आप जानते हैं, आप भी चूंकि मोबाइल यूज करते हैं कि उसमें बड़ी आसानी से हैकिंग हो सकती है और वायरस जा सकता है। iOS डील करता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरे फोन जैसा हूबहू या iOS जैसा एक हूबहू मैं आईफोन जैसा कोई फोन ले आऊं और कहूं कि देखिए मैंने इसमें हैक कर दिया, तो क्या वो आईफोन में भी हो सकता है? हाँ, इसके अंदर कैच ये है कि iOS के अंदर उनका एक ऐसा सॉफ्टवेयर डलता है जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, मगर जब हम एम्बेडेड सिस्टम्स की बात करते हैं, जब हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं, इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर एक एम्बेडेड कोड डाला जाता है, ठीक है, और वो एम्बेडेड कोड सिर्फ इसलिए होता है कि उसकी पर्टिकुलर कमांड्स के ऊपर वो पर्टिकुलर एक्शन लेता है। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी फीचर है, देखिए जो सिक्योरिटी फीचर है उसकी बात करते हैं, वो हम बात कर सकते हैं कि इसके और एंड्रॉइड के अलग अलग। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमारी जो मशीन है उसमें हमने सिक्योरिटी फीचर्स डाले। वो M3 जो मशीन है जो 2013 के बाद बननी शुरू हुई, अगर उसको आप हैक करने की कोशिश भी करेंगे तो वो लॉक हो जाती है। अच्छा, तो क्या वो जो उनका तर्क है कि वैसी ही मशीन नहीं है इसलिए हैक हो जा रही है, ये इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि चुनाव आयोग की अलग अलग जनरेशन की मशीन्स के बारे में। देखिए 2006 से पहले की जो मशीनें हैं उस पर भी आरोप लगते रहे, इलेक्शन कमीशन मना करता रहा, मगर आज इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है। अगर आप कल के उनके वक्तव्य सुनेंगे तो उन्होंने माना कि हाँ जी 2006 से पुरानी वाली जो मशीन है ना वो तो हैक हो सकती है, मगर उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट किया, ये किया वो किया, अब 2011 वाली जो मशीन थी वो बेहतर हो गई, मगर 2013 के बाद वाली मशीन तो और बेहतर हो गई, उसमें तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मगर मेरा बड़ा सवाल यह है कि क्या 2006 से पहले वाली मशीन इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल करनी बंद कर दी? नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्या यह सवाल वाजिब नहीं है कि एमसीडी के इलेक्शंस में वो 2006 वाली मशीन जिसको इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि हाँ वो टेम्पर हो सकती है, हाँ वो हैक हो सकती है, वो इस्तेमाल की गई, अगर कोई मशीन हैकेबल है, टेम्परेबल है, चुनाव आयोग खुद मान रहा है, चुनाव आयोग ने तो कभी ये नहीं कहा कि वो मशीन हैक हो सकती है। उसने कहा उसमें सुरक्षा की जो हमने लेयर्स क्रिएट किए हैं वो उसमें कम है। क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फोन में भी आप देखते हैं कि जो अलग अलग वर्जन आते हैं सिक्योरिटी बेटर होती है। मैं आपकी बात, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक ये नहीं कहा है कि हमारा कोई ईवीएम हैक हो सकता है। नहीं, उन्होंने, मैं आपसे इत्तेफाक, उन्होंने ये, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मेरा दूसरा सिक्योरिटी फीचर कब लिया जाए? देखिए मेरा एक और सवाल, आप ये कह रहे हैं इसका मदरबोर्ड चेंज कर दिया जाता है 90 सेकंड में। मैं इसमें देख रहा हूं जिस तरीके से ये मशीन बनी हुई 90 सेकंड में तो मुझे लगता है खुल भी नहीं पाएगी। नहीं, खुल जाएगी। खुल जाएगी। आपने खोल के देखा है? अभी तो आपके पास पेज नहीं है, वरना इनको एक चैलेंज ये दे देता कि आप 90 सेकंड में खोलिए। बस ठीक है, 90 सेकंड क्या आप 2 मिनट ले लीजिए, उससे 90 सेकंड जो है वो सब्सटैंशियल नहीं है। मेरा सवाल ये है सर कि अगर मदरबोर्ड चेंज हो रहा है तो चूंकि आप खुद विधायक आप समझते हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन से मशीनें निकलती हैं, अलग अलग स्तर पे जाती हैं, फिर बढ़ती हैं और उसके बाद वोटिंग होती है, तो ये मदरबोर्ड किस स्तर पर चेंज हो रहा है, ये आपको जी कहां पे लगता है? असल में देखिए, इलेक्शन कमीशन जब बार बार अपनी सिक्योरिटी की बात करता है, मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन 2 चीजों के बारे में अलग अलग बात करे। एक तो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी की बात करे और वो ये बोले कि हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर है, मैं बोलूंगा कि मेरा भी वही माइक्रो कंट्रोलर है और वो आपका हैक नहीं हो रहा, आप कह रहे हो बट मेरा हैक कर रहा हूं, मैं सेम कर रहा हूं। इसके अंदर iOS के अंदर, आईफोन के अंदर और एंड्रॉइड के अंदर तो अलग अलग कंपोनेंट इस्तेमाल करे जा रहे हैं और ये इनके अपने पेटेंटेड कंपोनेंट्स हैं, मगर जो माइक्रो कंट्रोलर इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर रहा है वो इनका नहीं है, ना BEL का है, ये जापान और अमेरिका की कंपनी से ले रहे हैं और सेम वो माइक्रो कंट्रोलर मैं भी मुझे ये बताइए ये मदरबोर्ड किस स्तर पर चेंज होता है? जी, इलेक्शन कमीशन के अंदर हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं वो
देखिए, बार बार जब सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि साहब उसका यहाँ तो आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर की कस्टडी के अंदर सारी की सारी मशीनें होती हैं, फिर मशीनें जब वहां से निकल के पोलिंग बूथ तक जाती हैं तो हाई सिक्योरिटी में जाती हैं, पोलिंग बूथ से जब वापस काउंटिंग बूथ पे आती हैं तो हाई सिक्योरिटी में आती हैं। ये हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब इलेक्शन डिक्लेयर हो रखा है, ठीक है, उस वक्त ये हाई सिक्योरिटी में रहती है, आरओ की कस्टडी में रहती है। ये बात मैं मानता हूं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जब इलेक्शन की काउंटिंग हो जाती है, ये मशीन पता नहीं कहां कहां वेयर हाउसेज के अंदर धूल खा रही होती है और इनके ऊपर एक साधारण सिक्योरिटी होती है। हाँ, कस्टडी जरूर किसी आईएएस ऑफिसर की इनडायरेक्ट होती है, मगर वो आईएएस ऑफिसर वहां नहीं खड़ा होता। मैं दूसरी बात, सर, मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूं हाँ, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं ये लाइव शो, उनके मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे। ठीक है, आपने वेयर हाउस में कह रहे हैं कि मदरबोर्ड चेंज, वेयर हाउस हो सकता है, ट्रक से जब यहां से वहां ट्रांसपोर्ट हो रही है, वहां ट्रक कह दिया खराब हो गया 1 घंटे के लिए, वहां हो सकता है। बीच में कहीं पर रास्ते में मदरबोर्ड चेंज कर दिए गए सारी मशीनों पे। जी, ठीक। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो मदरबोर्ड आपने इसमें लगाया जी, इसमें कैंडिडेट के नाम आपको पता थे कि 1 नंबर पर आम आदमी पार्टी है, 3रे नंबर पर बीजेपी है, 5वें नंबर पर समाजवादी पार्टी। आपने मदरबोर्ड को उस तरीके से प्रोग्राम किया। आप खुद विधायक है, आप जानते हैं हर मशीन में ये क्रम सेम नहीं है, बिल्कुल ठीक, चेंज हो जाता है। जी, ठीक है जी। तो यानी आपको हर मदरबोर्ड को अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी इस सवाल पे मैं आ जाए, आप सवाल पूछ लो, मैं बता दूंगा। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि आपको ये पता है कि जब कहीं पे चुनाव होना है और ट्रकों में अगर ईवीएम पहुंच गए, वो ईवीएम कहां उस ट्रक से उतर इस्तेमाल होंगे, किस पोलिंग बूथ में जाएंगे, ये किसी को नहीं पता होता। ठीक वो रैंडमली चेंज होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, रैंडमली चले गए। आपने मुझे कहा सुशांत, मैंने 1 2 3 4 5 ये कोड डाल रखा है, उस कोड वाला मदरबोर्ड किस पोलिंग बूथ में, ये कैसे पता चलेगा? मैं बताऊं, बहुत अच्छा, ये कोड डाल रखा है, जी, उस कोड वाला मदरबोर्ड किस पोलिंग बूथ में, ये कैसे पता चलेगा? मैं बताऊं, बहुत अच्छा सवाल है और इंटेलिजेंट सवाल है सुशांत जी। जो हैक करते वक्त हमने मदरबोर्ड चेंज कर दिया, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मशीन पे आपका कैंडिडेट कौन से नंबर पे है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि सारी की सारी वोट मैंने 3रे नंबर पे डाल। देखिए, इस मशीन को नहीं मतलब कि 3रे नंबर पे मैंने यहां बीजेपी लिखा हुआ है, इसको तो अंदर से 3रा नंबर पता है कि 3रे नंबर को जिताने के लिए ये कोड डालना है। अगर बीजेपी का कैंडिडेट यहां 5वें नंबर पे होता तो बिना मदरबोर्ड खोले मैं अभी वो कोड भी डाल सकता हूं जिससे मैं 5वें नंबर को जिता दूंगा इस पे। पर मैं ये कह रहा हूं सर कि वो कोड इस मदरबोर्ड के लिए कैसे पता चलेगा? इसको ऑलरेडी पता है, मैं अभी पता है। हाँ। इसको तो पता है, हाँ, लेकिन जो आदमी वोट डालने जा रहा है उसको कैसे पता है? हाँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जैसे मान लीजिए ये 5 ईवीएम है और मैंने 5 घुमा दी रैंडमली, और आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें कौन सा कोड डालना है? सर, कोड सेम है सबका, सबका सेम है। अभी आपने कहा मदरबोर्ड के लिए अलग अलग प्रोग्राम नहीं, आप समझिए, कोड सेम है। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बीजेपी 3रे नंबर पर है, तो 3रे नंबर वाले को जिताने के लिए एक कोड है, मगर अगर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बीजेपी वाला 5वें नंबर पे है तो 5वें नंबर वाले को जिताने के लिए कोड अलग है। हाँ, वही मैं कह रहा था, तो कोड अलग है, मगर मेरे को मदरबोर्ड बार बार चेंज नहीं करना। मदरबोर्ड मैंने एक बार चेंज कर दिया, अब वो मशीन कहीं भी पहुंच जाए, मुझे तो सिर्फ कोड नया डालना है उसके लिए। ठीक है, मैं हालांकि अभी भी नहीं समझ पाया कि मेरे पास वक्त खत्म हो गया, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि 2 चीजें, एक तो इलेक्शन कमीशन अगर आपको वो ईवीएम दे दे जी, तो आप क्या मदरबोर्ड बदल के ही उसको हैक करके दिखाएंगे या ऐसे भी कर सकता हूं? मुझे खुद करीब 2 दर्जन तरीके पता है जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन की ईवीएम हैक हो सकती है। तो परसों आपको, और जो मेरे से समझदार आदमी होगा उसको उससे भी ज्यादा तरीके। 1 लाख सवाल, आप लोगों को इतना हैकिंग पता है, वो 67 सीट हैकिंग से तो नहीं आई? इसके लिए हमारे लिए एक टर्म है एथिकल हैकर्स। अच्छा, हम मददगार हैं इलेक्शन कमीशन के, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके दुश्मन नहीं है। चलिए ठीक है, सौरभ भारद्वाज ने बहुत विस्तार से समझाया, बहुत शुक्रिया। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये देख रहे हैं तो उनको पता चलना चाहिए, उनके मन में भी जो सवाल है उनका जवाब मिलना चाहिए। हालांकि परसों इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है, सौरभ और आम आदमी पार्टी के दूसरे लोग जो है वो वहां जाएंगे और हम ये चाहेंगे कि वहां पर इलेक्शन कमीशन इनको इजाजत दे कि इस तरीके से मशीन को टेस्ट कर सके, ताकि हमेशा के लिए इस सवाल पर विराम लग जाए कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए यह सवाल बहुत खतरनाक है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक ले रुका है।